पंजाब में हाल ही में हुए छोटे धमाकों के बाद बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर इन धमाकों के समय को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इन धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, फिर भी बीजेपी का इकोसिस्टम इसे लेकर एक नैरेटिव या राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उस पर ऐसे लग गया जैसे गिद्ध किसी मृत आदमी को देख के लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है गिद्ध तैयार बैठे थे कि अभी एक नैरेटिव चलाना है। दिल्ली के अंदर पिछले साल लाल किले के सामने बड़ा ब्लास्ट हुआ। सरकार ने डाउन प्ले करने की कोशिश की कि पता नहीं गाड़ी का टायर फट गया है, सीएनजी का सिलेंडर फट गया है, पता नहीं क्या फट गया है। इस तरीके से खबर को चलाया गया। धीरे धीरे खबर को आगे बढ़ाया गया कि शायद 2-3 लोग मर गए हैं, शायद 4-5 लोग मर गए हैं। बाद में बताया गया 10 से 15 लोग उसमें मारे गए। किसी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर ये जो 2 छोटे छोटे ब्लास्ट हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी नैरेटिव बनाने की हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लूटा। जीता कहना तो शब्द नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, लूटा ही है। और उस लूटने के समय ये कहा गया कि अगली लूट जिसको ये जीत कहते हैं वो पंजाब की है, अगला नंबर पंजाब का है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगला नंबर पंजाब का है और पाकिस्तान कह रहा है कि चलो पंजाब में तैयारी शुरू करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्या रिश्ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारी अब पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही है या पाकिस्तान के उग्रवादियों ने अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की ठानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या पाकिस्तान के उग्रवादी हमेशा भारत पे हमला तभी करेंगे जब उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? ये क्यों हो रहा है? ये टाइमिंग कैसी है? सीआरपीएफ ने बार बार कहा कि हमें एयरलिफ्ट कराइए, जान को खतरा है। केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट नहीं कराया, कहा ट्रकों से ही जाना है। और फिर एक कार 300 किलो आरडीएक्स के साथ टकराती है, 42 जवान मारे जाते हैं। कैसे आया इतना आरडीएक्स? पाकिस्तान ने वो समय क्यों चुना? ये सवाल खड़े होते हैं। और अब पंजाब के अंदर दहशतगर्द का क्या मकसद होता है? टेररिस्ट, दहशतगर्द, उग्रवादी, दहशतगर्द दहशत फैलाना चाहते हैं, टेररिस्ट टेरर फैलाना चाहते हैं। उन बॉम्ब से इतना टेरर नहीं फैला, मगर भारतीय जनता पार्टी जितना सोशल मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल से टेरर फैलाना चाह रही है, माफ कीजिएगा, पंजाब में, इससे ऐसा लग रहा है कि उग्रवादियों का आधा काम तो ये कर रहे हैं। 2 छोटे छोटे ब्लास्ट हुए बॉर्डर स्टेट में, कोई हताहत नहीं हुआ, मगर उनके नाम का इतना टेररिज्म क्यों फैला? उनका टेरर क्यों फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? वे समझ नहीं रहे कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। एक बॉर्डर स्टेट जो कई वर्षों तक
उग्रवाद की चपेट में रहा, बड़ी मुश्किल से उग्रवाद से वो बाहर निकला, आप वहां पे दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। बम से इतनी दहशत नहीं फैली जितनी आप देखिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे बड़े सवाल खड़े करते हैं कि ये जो टाइमिंग है उग्रवादियों द्वारा अगर की जाती है तो ये टाइमिंग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्यों की जाती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह एक सीधा राजनीतिक हमला है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनाव की टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए हैं। सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।